हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ द 2020 का प्रीलिम्स पेपर का डिस्कशन, राइट? है ना? अप्रोच सेम रहेगी इसमें कि हम लोग हाउ वी विल रीड द क्वेश्चन, हाउ वी विल अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है? वील अप्लाई नॉलेज, वील अप्लाई कॉमन सेंस, फिर अपन ट्रेंड्स देखेंगे एंड फिर अपन आंसर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, सही आंसर पे। ये सबसे भी अगर नहीं होता है, वील सी किस केस में स्किप कर सकते हैं, कहाँ पे रिस्क उठा सकते हैं, राइट? दिस इज द पैटर्न विच वी आर फॉलोइंग, है ना? वॉट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ: 2024 डन, 2023 डन, 2022 डन, 2021 डन। ये 4 साल के हो गए ये, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, आई गेस एकदम ही जोरों से शुरू कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है? इसमें अपन को बताना है करेक्ट। आधार के ऊपर है सारा, देखो, ठीक है? आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। फैक्ट आ गया, हो सकता है गलत हो, रुक जाते हैं। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, ठीक है? रुक जाते हैं। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैंडेटरी, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, ये तो प्राइवेट का भी हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कंसोलिडेटेड फंड से अगर चाहिए, जैसे एनएसएसएफ के अंदर या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से अगर फंड चाहिए तो वहाँ पे आधार लगेगा। तो आई गेस दिस शुड बी करेक्ट। तो 1 मेरे हिसाब से गलत है, तो 1 हटा दो, है ना? 3 गलत है, 3 हटा दो, 1 हट गया, 3 हट गया, 2 एंड 4 अपने आप ही बच गया, ठीक है? अब देखो, अगर ये 2023 या 2024 के पैटर्न पे आ रहा है, तो ये पता चल गया आधार इज मैंडेटरी, आधार इज मैंडेटरी, इसमें ओनली 1 हैज़ टू बी करेक्ट, है ना? ओनली 1 हैज़ टू बी करेक्ट। यहाँ पे डेटा आ गया, दिस अपने आप गलत हो गया। एंड स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अब देखो, बहुत सेंसिटिव डेटा है ना? अगर इसको अलाउ कर देंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, है ना? एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल प्राइवेट कॉरपोरेशंस मतलब सब अच्छे हों, कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब, है ना? इतनी सारी कंपनीज खुलती बंद होती रहती हैं, इसलिए दिस स्टेटमेंट हैज़ टू गो रॉन्ग। तो अगर नए वाले पैटर्न पे आ रहा है तो इसमें से ओनली 1 हो जाएगा, एंड ये दोनों ये वाला सही होगा, तो मतलब 2 हो गया, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, है ना? मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिर ज़्यादा आसान है, राइट? नेक्स्ट, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। कहाँ पे इक्वल पावर्स हैं? क्रिएशन ऑफ, नहीं भाई, या तो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ तो लोकसभा की पावर है। मेकिंग कट मोशंस, ये भी लोकसभा की पावर है। जितने मोशंस हैं, नो कॉन्फिडेंस, कट वट, ये सब लोकसभा में ही चलता है ना? नेक्स्ट, एमपी लैड्स विद रेफरेंस टू फंड्स, फंड्स अंडर एमपी लैड्स के ऊपर नहीं है, दिस इज अकॉर्डिंग फंड्स अंडर एमपी लैड्स। एमपी लैड्स में जो फंड है उसके बारे में बात हो रही है, एंड अपने को करेक्ट बताना है, ठीक है? एमपी लैड्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। हेल्थ अच्छी बात है, एजुकेशन एटसेट्रा में कुछ भी हो सकता है। मस्ट भी, और किसके लिए काम होगा, है ना? जब मस्ट हो गया, तब अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता तब स्टेटमेंट गलत हो जाती, है ना? एक तो मस्ट कर दिया, फिर एटसेट्रा कर दिया, मतलब एटसेट्रा में तो कुछ भी आ गया ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो गई, ठीक है? स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट, ये तो भाई इसके बिना काम कैसे चलेगा? एस सी एस टी पॉपुलेशन को तो बेनिफिट देना ही देना है ना? तो दिस हैज टू बी करेक्ट, दिस हैज टू बी करेक्ट। एमपी लैड्स फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है? ईयरली बेसिस पे सैंक्शन हो रहे हैं, एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब ये सोचो कुछ इमरजेंसी लग गई, है ना? या कोई भी ऐसे कोविड टाइप की चीज़ें आ गई, वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, फंड पड़ा हुआ है, तो उसको बेकार कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? नहीं करेंगे ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस। या फिर मान लो कम यूज़ हुआ, छोटी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है ना? कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ये तो कुछ गलत लग रहा है, इसको काट दो। तो 1 और 2 तो अभी अब सही है, 3 गलत है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year.
अब देखो एटलीस्ट 10%, जब एटलीस्ट 10% हो गया मतलब आपके पास 10% टू 100% का वो हो गया, रेंज हो गई, मतलब 90% की रेंज है। मैंने क्या बताया है, ट्रेंड यही कहता है कि जब रेंज बहुत ज़्यादा हो जाए, द चांसेस ऑफ गेटिंग दैट स्टेटमेंट करेक्ट इज़ वेरी हाई। तो आई विल गो विथ करेक्ट दिस, ठीक है। एंड 1 to 4 मार्क करके मैं +2 लूँगा और खुशी खुशी, एकदम खुशी खुशी घर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज भी है, मैंने कॉमन सेंस पे भी काम किया और मैंने ट्रेंड भी लगाया, इसलिए, है ना। अब सिर्फ देख लो, अरे 10% लिखा है भाई, 10% लिखा है तो मार देते हैं इसको, गलत डेटा है, डेटा डेटा गलत कर दो। ऐसा नहीं करना है अपने को, पढ़ना है ना, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability? अब देखो, यूपीएससी यहाँ बहुत स्मार्ट प्ले करती है। जैसे ही अनटचेबिलिटी देखोगे आप सोचोगे एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन, आप खट्टे से फर्स्ट वाला मार्क कर दोगे, जो कि मैंने भी किया था अपने ड्रीम का, है ना। लेकिन ये नहीं करना है। एक बार सोचना अनटचेबिलिटी कहाँ पे आया था, एक बार जस्ट अपने आर्टिकल्स को रिवाइज करना, फिर याद आएगा, ओह आर्टिकल 17 किसके अंदर, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बट द वे इट वॉज प्लेस्ड इन द पेपर मेक्स इट अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, बिकॉज अनटचेबिलिटी देखते ही एक्सप्लॉयटेशन दिमाग में आता है, राइट। नेक्स्ट, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डीपीएसपी, है ना। आर्टिकल कौन सा है, जल्दी बताओ, बताए कि नहीं बताए, ठीक। नेक्स्ट, along with the budget के साथ साथ the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे है, ये तो भाई एफआरबीएम है, सिंपल सी बात है ना। एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा वैसा कैसे मैनेज करना है, आपके आगे के प्लान्स क्या है, वो सब इसमें रहता है, ठीक है। दो तीन तीन या चार इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, यही सेम चीज़ 2021 में रिपीट हुई थी, यही सेम चीज़ 2024 में रिपीट हुई थी। तो ये भाई मतलब बहुत ही पेट क्वेश्चन है, इसको तो पता होना चाहिए। अगर ये गलत कर रहे हो तब तो भाई मूर्ख, है ना, मूर्ख, फूल, इसको बोलते हैं फूल, है ना। ये वाला फूल नहीं, नॉट दिस वन, दिस वन, राइट। नेक्स्ट, other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects the principles and provisions of UDHR? सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट, इन्फ्लुएंस, इस तरह के टर्म आ गया तो मतलब सब हो जाएगा भाई, सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स, इसमें क्या ही है, कुछ नहीं। नेक्स्ट, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1000, होगा, मान सकते हैं होगा। ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ 2000, होगा, मान सकते हैं। मेंबर ऑफ ओबीसीज विद एन एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख, होगा, मान सकते हैं। ऑल सीनियर सिटीजन, ये तो नहीं मान सकते हैं। अंबानी जी मान लो सीनियर सिटीजन हो, या टाटा जी अब तो रहे नहीं, मान लो टाटा जी ऑल सीनियर, उनको भी चाहिए, नहीं चाहिए ना उनको फ्री लीगल सर्विस, 4 हटा दो 2 अपने आप सही हो गया, 1 और 3 देखना है, 2 अपने आप सही हो गया, अब 1 और 3 देखना है, ठीक है। अब ओबीसीज ऑफ एनुअल इनकम लेस देन 3000 और पर्सन विद एनुअल इनकम, इसमें से भाई जिसकी 1 लाख से भी कम इनकम है साल की, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए ना, है ना। सिर्फ ओबीसी है 3 लाख तो कोई मतलब इस बात का नहीं है, तो इसके ये आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एल्मा एटा हेल्थ केयर तो नहीं है, हेल्थ केयर तो है एल्मा एटा हेल्थ केयर होता है। हेग ये नहीं होता है, नो। तालानोआ ये होता है, या आई थिंक 2016 में था। अंडर 2 ये भी नहीं, अंडर 2 भी डिफरेंट चीज़ के लिए है, तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम वही है, सिंपल है भाई। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते ही एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कहाँ लिखा है, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है, सिंपल ही मतलब। आप क्वेश्चन पढ़ो, अपने दिमाग में पहले ले आओ, इसके बारे में मुझको क्या पता है, अगर कुछ पता है तो उसको सोचो और फिर ऑप्शन एक बार देख लो, वो ऑप्शन आपको जैसे ही मिलेगा आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हार गई तो हैं, हार गई तो, और
इन द गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव में, मतलब बीजेपी जीती है अभी सरकार, कांग्रेस के लोगों को दे रही है, वो रिप्रेजेंट करवा रही है, नहीं करवा रही है, हटाओ। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव, इलेक्ट तो हो रही है, लोग रिमूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोकसभा कर रही है ना। गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट, ये सही बात है, गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, एंड बट कैन नॉट बी रिमूव बाय बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन ऑफ, तो ये जो एनसीएम है, कट मोशन है, ये सब किस लिए है, किस लिए भाई, है घास छीलने के लिए नहीं, मतलब क्या ही बोला। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, अगेन टेल मी द आर्टिकल, आर्टिकल में लिखा हुआ है ये भाई, है ना, बताओ। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ लिखा है भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, अब देखो जब ऐसे करके लिख दिया ना, मतलब स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, जुडिशियल रिव्यू का टर्म कहीं आया ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत, ना इधर हो जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, देखो ये मैंने तो स्किप कर दिया था, एंड मोस्ट पीपल हु डोंट स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री वो भी स्किप कर देंगे, जिसको आइडिया जिनकी एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट्स वगैरह है उनको भाई पता होगा, तो वो इसके साथ जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, है ना, यही काम है ब्यूरोक्रेसी का, देख लो। एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अच्छा कैसे भाई, इलेक्ट होकर आ रहे हो नहीं ना। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, कैसे भाई, फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर स्टेट, है ना, इसमें ये काम, ब्यूरोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन कर रही है इसको, मेरे को तो नहीं लग रहा। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा, दगाबाज कर दिए तो हैं, सरकार के विरुद्ध चली गई ब्यूरोक्रेसी तो। एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, सिंपल सी बात है, सरकार आप पॉलिसी बनाइए, हम उसमें रूल्स वूल्स बनाएंगे और फिर उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, ब्यूरोक्रेसी हम ही तो हैं, है ना, मतलब हम नहीं हैं, आप हैं, हम भी हैं, क्या पता, है ना, जब तक आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है तो कुछ भी हो सकता है हम तो। प्रियम्बल, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, बिल्कुल गलत। नॉट अ पार्ट, बिल्कुल गलत। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं भाई, सेम लीगल इफेक्ट कैसे, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रियम्बल बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, बिल्कुल सही बात है, यही तो बाद में केस में बोला गया था कि आप पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बोल देगा अरे भाई प्रियम्बल में तो लिखा है, देखो यार सेक्युलरिज्म में तो इसलिए हमको ये राइट दो, ऐसा नहीं हो सकता, प्रियम्बल में भी लिखा है, फंडामेंटल राइट में भी लिखा है, या किसी और आर्टिकल में भी चीज़ लिखे तो हमको ये दो, है ना, वो साथ में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड ट्रांश, गोल्ड ट्रांश आते ही आईएमएफ याद आ जाना चाहिए, तो आईएमएफ देख लो कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक नो, सेंट्रल बैंक नो, डब्ल्यूटीओ नो, आईएमएफ यस, ठीक। नेक्स्ट, देखो इस तरह का वर्ड एसोसिएशन बहुत कभी कभी बहुत ईजी होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग, अगर आपकी रीडिंग वाइड है ना, अच्छे से आपने अपनी ये मंथलीज कवर किए या फिर एनुअल, जो एनुअल वो बुक आती है, और वो सब कवर किया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन मतलब सही होने चाहिए, मतलब इसमें कोई येस और नो या फिर कोई वो नहीं है कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा नहीं तो कर क्या रहे तो भाई, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, पार्ट 4 बताओ, पार्ट 4 क्या होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, अच्छा, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, अब दोनों स्टेटमेंट आ गया, मतलब दोनों में से एक ही सही होगा ना, या तो होगा या तो नहीं होगा, लेटेस्ट पैटर्न पर ओनली वन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे भी बात कर रहे हैं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना, तो ओनली टू पेयर्स हो जाएगा, ठीक है, ओनली टू पेयर्स आंसर हो जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। अब लेटेस्ट पैटर्न नहीं है, अब इस पेपर में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एंड दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, नहीं भाई इन्फोर्सेबल थोड़ी ना होता है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं होता है, और ये नॉट, 2 and 3 से। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट 18 साल कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ
मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? मिनिस्टर बनने के लिए तो आपको मेंबर ऑफ लोकसभा होना पड़ेगा या फिर एमपी होना पड़ेगा। एमपी की मिनिमम एज 25 होती है, तो यहाँ 18 है। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, गलत है। According to the RPA Act of 1951, a person convicted of criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years। अच्छा, इस परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है भाई इंडिया में। इंडिया में सबको मौका मिलता है। आप भाई खूब जुर्म करो, आपको मौका दिया जाएगा कि आप सुधर सकते हो। हमेशा रहता है आप सुधर सकते हो। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, नाइदर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस। और बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल बता दो इसी बात पे, जल्दी बता दो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं बोलता, कॉन्स्टिट्यूशन बस ये बोलता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना? ये गलत हो गया। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज एज पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा, देखा जाए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की बताओ भाई, क्या पूछा है? करेक्टली मैच पूछा है। और हाँ, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, या आई थिंक एनसीईआरटी 7th 8th की एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर इसका नहीं है। बनिया, तो वही बनिया वाले जो हैं, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है। मिरासीदार, मिरासीदार मतलब इस तरह का दार वार आ गया तो रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। नहीं आता है, यू कैन डेफिनेटली स्किप। मतलब हिस्ट्री क्वेश्चन स्किप करने के लिए है भाई, अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से, है ना? और अब तक अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा ना, क्या टेंशन ले रहा हूँ। लेकिन भाई ये फिर सबके लिए नहीं होगा, ये फिर उनके लिए होगा जिन्हें पढ़ रखा है और उनको रिवीजन चाहिए और सारी कंसेप्ट को एकदम ढंग से टाइट करके दिमाग में बैठा देने की। कितनी सारे उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी याद करने की, राइट? अगर कोई देख लिया तो मतलब तब अगर चैनल थोड़ा बढ़ गया तो, नहीं बढ़ा तो कोई नहीं, अगले साल वाले काम आएंगे, है ना? इस साल जो नहीं देखे होंगे वो अगले साल फिर देखेंगे, क्या कर सकते हैं, किसी को तो देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, with reference to the religious history of India, consider the following: स्थवीरवादीन्स belong to महायान। नहीं भाई, हीनयान होता है ये, बिल्कुल। 1 गलत हो गया, 1 हटाओ, 1 हटाओ। 3 अपने आप सही हो गया, 2 देख लो। लोकोत्तरावादन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। इसमें यार 8-9 नाम थे, आई गिव यू द नेम्स, है ना, डोंट वरी। Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution in India? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इसमें होना चाहिए था। ये कब शुरू हुआ था? लगभग लगभग 1800s में के आसपास शुरू हो चुका था ये कार्यक्रम, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। भाई फर्स्ट हाफ मतलब 1800 टू 1850 में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या था, यही तो पूछ रहा है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट से रूइंड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर से अच्छे गुड्स आ रहे थे, जल्दी जल्दी बनकर आ रहे थे, बल्क में बन के आ रहे थे, तो रूइन हो ही जाएगा। नेक्स्ट, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। इंडिया में थोड़ी ना डालेंगे भाई, ये लोग वहीं डाल के सीधे बना के रेडीमेड बेच रहे थे, हटाओ। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेलवे लाइन कब आई थी पहली? बता दो ज़रा, बता दो ज़रा, बता पाए कि नहीं बता पाए, कहाँ से कहाँ, ये तो बता दो। ठीक, हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स। अब ब्रिटिश भेज रहा है वहाँ से, है ना, इम्पोर्ट पे ही खुद के प्रोडक्ट पे वो हैवी ड्यूटी लगा देगा, कैसी बात कर रहे हो, है ना? तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब अर्लीस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर ये M1, स्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटका पाला डायनेस्टी। देखो चोला तो सबसे लास्ट में था इन सब में, ये तो पता होना चाहिए, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा अपना 3। ठीक है, और पल्लवा सबसे पहले था, क्योंकि इसके बाद ही वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चला था, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों गैप रहेगा, और पल्लवा यहाँ पे आ जाएगा। बच रहा है 1 एंड 4 का खेल। अब पाला डायनेस्टी, और ये तीनों साथ में लगभग फाउंड हुई थी, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा, आई थिंक, है ना? तो जब ये फाउंड हुआ है वो तो पहले होगा, और ये राइज हो रहा है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 4 1 3 है कुछ ऑप्शन, 2 4 1 3 है ऑप्शन, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो यही है ना, यहाँ पे फाउंड हुआ है, यहाँ राइज हुआ है। राइज तो बाद में हुआ था, फाउंड किसी और ने किया था, ये राइज हुआ था, राइज हुआ था, तो ये हो जाएगा। कौन फाउंड किया था इसको, है ना? बाद में 2023 में आया था, कौन फाउंड किया था? कमेंट में ज़रा बता दो भाई, कमेंट में ज़रा बता दो भाई, तो मज़ा आ जाए कुछ। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी? हुंडी क्या होता है? पोस्ट खर्चा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय संखराम गणेश दियोस्कर, देशेर दियोस्कर, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है ना, देश के बारे में बात हो रही है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट्स, ठीक है, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। द यूज ऑफ देश बाय दियोस्कर इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्यों होगा, स्पेसिफिक क्यों होगा, जनरल होगा ना, पूरा देश सफ़र कर रहा है। उनके नाम से भी कहीं नहीं लग रहा है कि ये बंगाली हैं, दियोस्कर मराठी नाम लग रहा है, राइट। हटाओ। वितल विध्वंसक, the first monthly journal to have untouchable people at its target audience was published by। इसका सबसे आसान आंसर हो सकता है मोहनचांद करमचंद गांधी। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ट्रेंड फॉलो करेंगे। ट्रेंड क्या कहता है, अगर तीन नाम बहुत ही कॉमन है और एक नाम बिल्कुल ही अलग तरीके से जा रहा है और ढंग से लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, तो आंसर वही हो जाता है। अगर यहाँ पे इनकी जगह कोई बहुत ही रेगुलर नाम लिखा होता, राजेंद्र प्रसाद, तब फिर आंसर इधर हो जाता या फिर इधर हो जाता, है ना। इसलिए अभी आंसर ये रहेगा। ये ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड अपन ने कहाँ देखा था, डीआरसी वाले क्वेश्चन में देखा था, है ना, और 2024 के एक पेपर में एक और जगह देखा था, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कूलियावाप एंड द्रोणावाप डिनोट लैंड कॉइन्स, लैंड रिचुअल्स। अब दो सेम है तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन हाँ यही होता है, जब दो तरह का सेम होता है तो इन दोनों में से होगा। अब या तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड मार्क कर दो या तो मेजरमेंट, नहीं पता है तो स्किप कर दो, है ना। अब इसमें कुछ वो नहीं है लगाने का तरीका कि भाई ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। इंस्पेक्शन कौन करता था? अशोका करता था। आगे देख लेते हैं क्या है, और भी लोग करते थे, मतलब जैसे इसका ज़्यादा नाम होता है ना। whomsoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with a view or glorifying his own sect, he rather injures his own sect। यही तो अशोका का काम था, बाद में जब अपने रिपेंटेंस मोड में आ गया था, यही सब कर रहा था भाई, ठीक है, अच्छी बात है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री की बात हो रही है, करेक्ट बता दो, परमितास। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एफोरिस्टिक सूत्रा स्टाइल। अब देखो जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, जब यहाँ पे ये आ गया, इस चीज़ की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया उसको, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब परम, ठीक है, यहाँ परम मिताज मतलब परम मतलब टॉप हो गया एकदम, बेस्ट, बेस्ट में आ गया मतलब परफेक्शन, हुज अटेनमेंट लेट टू। वैसे तो ये स्टैटिक क्वेश्चन था बुद्धिज्म का, लेकिन अगर नहीं पता है, इफ़ यू गो विद दिस नो इशू, मतलब दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ब्रैकेट में से, भाई ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, नो इशूज। You can definitely skip this question, difficult question to solve in the exam। In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around women's right to gain education, age of consent, restitution of conjugal rights। अब restitution of conjugal rights, ये टर्म ही ऐसा लिखा हुआ है कि एग्जामिनर के लिए खुद से सोच के ये लिखना तो बहुत पॉसिबल नहीं, तो कहीं से कॉपी मारा होगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो मतलब ये कॉन्जुगल राइट्स मतलब मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज है तो मतलब एज ऑफ कंसेंट होगा, ठीक है। 2 and 3 साथ में तो होगा ही। अब एक केस सिर्फ एक ही उस पर बात कर रहा होगा ना, मैरिज पे बात कर रहा होगा, तो मैरिज पे बात कर रहा होगा तो उसमें एजुकेशन से क्या ही लेने देना। 2 and 3 के साथ जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी सोच सकता है भाई मैरिज है, लड़की है, तो हो सकता है लड़की पढ़ना भी चाहती हो, है ना, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ हुआ हो। तो अगर आप ये मार्क भी कर देते हो, देयर इज नो इशू, नेगेटिव हो जाएगा। बट अगेन अगर आप पूरा पेपर ढंग से सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब जो सही होना चाहिए, जो क्वेश्चन सही करना चाहिए वो आप सही कर रहे हो, जो गलत करना चाहिए वो आप गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड एंड यू विल क्लियर कट ऑफ। मतलब ये तो सोचना ही नहीं कि कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, भाई कट ऑफ तो क्लियर होगी, अपन तैयारी तो कर रहे हैं इसीलिए ना, कि अपन पेपर निकालें, है ना, पेपर निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई कट ऑफ तो क्लियर करनी है ना। कट ऑफ तो ये अपने को सोचना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, कितनी कट करनी है वो नहीं पता अपने को, ठीक है, बेस्ट देना है अपने को पेपर में। नेक्स्ट, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1900s टू 1920s, बिगिनिंग वहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। क्यों डिक्लाइन हो रहा था? वर्ल्ड में प्रोडक्शन जो था अनप्रॉफिट वो था,
मतलब नए नए इन्वेंशंस की वजह से, ठीक है। इसका एक बार दिखा देता हूँ, आई थिंक अगर होगा मेरे पास तो कुछ मटेरियल, इसका कुछ तो बनाया था ना। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ये देखिए इंडिगो, इंडिगो आ गया, इंडिगो इंडिगो आ गया। क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था 13 सेंचुरी में एक्सपोर्ट अपन करते थे, ठीक है। उस समय सप्लाई लिमिटेड, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए प्राइस ज़्यादा थी, राइट। फिर यूरोपियंस अपना वोड पे डिपेंडेंट हो गए थे। वोड WAD करके एक था, टेम्परेट जोन में जो मिलता था प्लांट, जहाँ से ये इंडिगो इनको मिल जाता था, हर जगह ग्रो हुआ, ठीक है। फिर वहाँ से इंडिगो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका में आया 17 सेंचुरी, फिर इंडिया में आ गया, ठीक है। इंडिया में आया, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। अब इन लोग को और चीज़ चाहिए थी, तो यहाँ से और एक्सपोर्ट होने लगा। फिर बीच में अगर वर्ल्ड मार्केट में गिरावट आई, तो फिर वही दिक्कत हुई, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा होगा ये, इधर ही है कहीं। वो मैं जब तक पढ़ाऊँगा ना तो बता दूँगा आपको, टेंशन ना लो। मतलब ये NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट, वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा। क्यों बनाया था भाई? ट्रेन करने के लिए बनाया था, ट्रेन करने के लिए बनाया था, सिंपल सी बात है। इसमें ऑप्शन बहुत करारे करारे दिए। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड एसोसिएट्स, किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फोर्ट ही खड़ा कर दिया। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल, ओरिएंटल लर्निंग। भाई एनालिसिस, ये लोग अंग्रेजी जानना चाहते थे, ओरिएंटल लर्निंग पर काम करेंगे। ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला भाई बनाओ तो बनाओ। कैसे होता है, क्या काम नहीं होता है ऐसे। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टुमल्ट। सिंपल सी बात है भाई, ये तो मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा, ठीक है। स्कॉलर्स एंड लिटरेचर्स ऑफ इन एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाणिनि, पुष्यमित्र, सुंगा। नहीं भाई, पाणिनि तो आई थिंक और पहले का है ना, नंदा डायनेस्टी के आसपास का है। नंदा, पाणिनि इज रिलेटेड टू नंदा, नंदाज में था, है ना। संस्कृत के स्कॉलर थे, फाउंडर भी कह सकते हैं इनको। लिटरेचर वगैरह ने काफ़ी लिखा, ग्रामर रूल दिए। अमर सिम्हा, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही बात है। कालिदास, चंद्रगुप्त टू। नहीं, अमर सिम्हा भी चंद्रगुप्त टू ही है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आई थिंक इसका है अपने पास कंटेंट अच्छा वाला। ये देखो, ये है चंद्रगुप्त टू, ठीक है। कालिदास, अमर सिंह, इधर उनका काम भी लिखा है, अमर कोश कालिदास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बातें हैं, आनी चाहिए। ये हो गया 36 टन। 37 पे आ जाओ। इन द context of recent advances in human reproductive technology, pro nuclear transfer is useful। तो ये टर्म आता है तो माइटोकॉन्ड्रियल से रिलेटेड होता है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ठीक है। इसने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है रवैये से लगा हुआ तो उसे करना चाहिए, नहीं लगाया है तो भाई पढ़ लो, है ना। मतलब ये सब क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते यार आप, है ना। आई टीच, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगा, है ना। 2 घंटे का आई थिंक खेल है बायोटेक्नोलॉजी, इस क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट राइट राइट। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एआई कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द, सब कुछ कर सकता है भाई एआई। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बता, कम कर सकता है, हाँ भाई। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज बनाता ही है, डिजीज डायग्नोसिस कर लेता है, अपनी रिपोर्ट अपलोड करके देख लो। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो ही रहा है आजकल, सारे जो चैनल्स बन रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, सब होगा, सब होगा एआई से, सब होगा। नेगेटिव लेंगे अपन, सब होगा, लेकिन नेगेटिव लेकर कट ऑफ को हम लोग गिरा देंगे, राइट। डरेंगे नहीं लेकिन, ठीक। नेक्स्ट, विजिबल लाइट, VLC, विब्ग्योर होता है, विब्ग्योर, है ना, विब्ग्योर है। इधर होता है अपना अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी ज़्यादा तेज अल्ट्रा वायलेट, रेड से भी कम तेज इंफ्रा रेड, ठीक है। ये होती बात एनर्जी की, बात है एनर्जी, एनर्जी ऐसे, ठीक है। एनर्जी मतलब इंफ्रा रेड, एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स, एनर्जी ले लो या फिर न्यू फ्रीक्वेंसी ले लो, उसके टर्म्स में इंफ्रा रेड होता है, फिर प्योर होता है, फिर अपना यूवी होता है, ठीक है। इसके आगे फिर अपना गामा वामा आ जाता है, ठीक है। ये तो भाई बचपन में पढ़ते हैं सब लोग, ये पता होना चाहिए, है ना। वो देख के मार्क नहीं कर देना, अरे डेटा है गलत है, नहीं भाई पढ़ लो, है ना। पढ़ लोगे तो गलत नहीं होगा। लॉन्ग रेंज नहीं भाई, छोटी सी तो रेंज है, लॉन्ग रेंज थोड़ी ना, काटो उसको टू को, काटो काटो काटो, आंसर आ गया।
ठीक है, पर देख लेते हैं। अलग कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। होगा ना भाई, तभी तो टेक्नोलॉजी है अच्छी। एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब इसमें डाउट हो सकता है ये और ये, बट मतलब दिस इज़ मोर ईजियर टू गेट इट रॉन्ग। अगर आप पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आओ तो भाई आप ये गलत करोगे, फिर 1 2 3 मार्क कर दोगे, फिर नेगेटिव ले लोगे। इसमें अगर नेगेटिव लोगे तो रोना फिर, है ना, फिर रोना है। इसमें नेगेटिव लोगे तो रोना है, बिकॉज दिस इज स्टैटिक क्वेश्चन, सब लोग पढ़ते हैं भाई, ये गलत नहीं कर सकते अपन। ठीक। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ पब्लिक लेजर, बिल्कुल सही बात है, दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, बिल्कुल सही बात। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, हटाओ। इथीरियम वगैरह क्या कहते हैं फिर, हैं डोगेकॉइन क्या कर रहा है? Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission। बिल्कुल सही बात है, यही तो काम ही है इसका। सही, हटाओ। With reference to the carbon nanotubes, consider the following: they can be used as carriers of drugs, बिल्कुल सही। They can be made into artificial for injured part of human body, बिल्कुल सही। They can be used in biochemical synthesis, all three। एक और का बायोडिग्रेडेबल होते ही होंगे यार, अच्छी टेक्नोलॉजी। 1 2 3 4 नेगेटिव लेंगे लेकिन खुश होंगे, और कट ऑफ को गिरा देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो हैं जो यूपीएससी ज़बरदस्ती गलत करने की कोशिश कर रहा है ना। अब कौन इतना इसमें डिटेल में जाके पढ़ रहा है? दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इंजर्ड पार्ट के लिए नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? बायोलॉजिस्ट हैं अपन, डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं जितने लोग पेपर दे रहे हैं। कान कट जाता है भाई, कान उगा देते हैं डॉक्टर हाथ में छेद करके, तो ये क्या बात है? हटाओ उसको, बेकार क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, बेकार आंसर। नेक्स्ट, स्प्रेइंग इन पेस्टिसाइड्स क्या है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या चीज़ सक्सेसफुली कैरी आउट हो सकती है? ड्रोन से। ड्रोन स्प्रेइंग इन, हाँ हो सकता है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्लॉटिंग, हाँ बहुत इतना ऊंचा उछालती क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता होगा 1 2 3, है ना। देखो, इसी पेपर में हो गया, अब इसी में ये कुछ और करता रहे भाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्रेटर्स एक्टिव वोल्केनोज पे कैसे होगा? तो फिर नहीं होगा, और क्या। नेक्स्ट experiment है, it will employ a trio of spacecraft flying in the formation in the shape of equilateral triangle, his sides 1 million kilometer long, अरे बाप, and laser shining between the experiment refers to Voyager, New Horizon, लीसा पाथ। अब देखो, दो सेम सेम नाम है, एक लीसा पाथफाइंडर, एक इवॉल्व लीसा है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इवॉल्व वाले आपकी सही होने की चांसेस ज़्यादा होंगी। दिस आई विल गो विद ट्रेंड। ठीक है, नहीं पता है, यू कैन डेफिनेटली स्किप। नेक्स्ट, genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent, बिल्कुल सही बात है। तभी वो जीन एडिटेड बेबीज़ वाले कंसेप्ट आ रहा है कि हाँ भाई, हमको तो भाई नाक अपनी थोड़ी सीधी चाहिए बच्चे की, वैसा। अ पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस प्यूरिपोटेंट सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ, कैन बी इंजेक्टेड, हाँ। तो उससे हो रहा है, क्या हो रहा है उससे नहीं पता, कैन तो हो ही सकता है, कैन कर दो। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पीसीवी in India, pneumococcal conjugate vaccine. These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis, नहीं पता। Dependence on antibiotics that are not effective against drug resist can be reduced, बिल्कुल सही बात होगी। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। These vaccines हम, ये भाई कैसे कोई बोल सकता है नो साइड इफेक्ट्स? हटाओ इसको, 3 हटा दो, 3 हटा दो। 2 सही है, 2 सही है, 1 अपने आप सही हो गया, आंसर आ गया 1 एंड 2। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक की डिजिटल से ही रिलेटेड है भाई। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेल वॉल वाली होती है, वो देख लेते हैं कि नहीं। प्लांट सेल सेल्यूलोज सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, 1 सही हो गया। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट उसके ऊपर सेल वॉल होती है, ये गलत हो गया। मेच्योर प्लांट सेल्स हैव 1 लार्ज वैक्यूल्स, मैंने बिल्कुल सही बात दी, ये दोनों सही हो गए, ये गलत हो गया। अब ये भाई आपको 6th क्लास में जो बायो पढ़े थे, या सीबीएसई वाले जो साइंस पढ़े थे, वो याद है कि नहीं? सेम चीज़ रिपीट होती है 9th में भी और 10th में भी, और जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो 11th में भी और 12th में भी और नीट में भी हर जगह पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन पॉल्यूशन के रीजंस बता दो। सब रीज़न है, नेगेटिव, हैप्पी, ठीक। फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना क्यों हैप्पी है अपन, ठीक है। नेक्स्ट,
इन इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, which of the following actions or policies are most likely to give India some immunity, ठीक है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग, बिल्कुल सही बात है, फॉरेन पे डिपेंड अगर नहीं करेंगे तो फिर ग्लोबल उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ओपनिंग अप टू मोर फॉर, अरे भाई ये अगर कर देंगे तो फिर फॉरेन का इफेक्ट तो इंडिया पे आएगा ना, ग्लोबल इफेक्ट, ये हटाओ। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगर कर देंगे फुल लेवल पर, तब तो फिर भाई पैसा लेन देन पूरी तरीके से होगा फॉरेन वाले उसमें, यही तो नहीं चाहिए अपने को, ये हटा दो, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार अपन वो देख लेते हैं, आई थिंक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का अगर है अपने पास तो देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। फुल कैपिटल अकाउंट नॉट गेट अभी इंडिया में है भी नहीं, ठीक है, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा, कि रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर डोमेस्टिक, ये हो जाएगा, ठीक है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी मतलब डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट तो अपना फुल्ली कन्वर्टेबल है, बट कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्फ्लेशन चाहिए, है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए अपना, कैप करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए अपना, एक्सटर्नल डेट कम होना चाहिए अपना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें और फिजिकल डेफिसिट अपना कंट्रोल में होना चाहिए, ये सब चीज़ें तारापोर कमेटी ने इसके बारे में बात की थी, राइट। आई थिंक इतना अगर पता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में, तो आप कोई क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व कर दोगे, नहीं कर पाओगे फिर तो भाई ठीक है। इफ़ यू विदड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट निकाला, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द अग्रीगेट मनी सप्लाई, अग्रीगेट मनी सप्लाई मतलब M3 होता है, M3 क्या होता है, प्लस M1 प्लस क्या होता है, DD टाइम टाइम डिपॉजिट्स आई थिंक होता है ना, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट सारे, ठीक है, बैंक में। M1 क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, यहाँ से निकाला जैसे ही पैसा तो ये करेंसी इन सर्कुलेशन में आ गया ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। कहाँ है, M3 इज एग्रीगेट मनी सप्लाई एग्रीगेट मॉनिटरी रिजर्व, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट होता है, M1 होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, यहाँ डिमांड डिपॉजिट से एक निकाला, इसमें डाल दिया, करेंसी सीओ में आ गया, हो गया भाई काम, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 50 क्वेश्चन हो गए, क्या करें, एक ही बार में निपटा दिया जाए कि आगे भी कर देते हैं आई थिंक, है ना, एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट, with reference to the FDI in India, which one of the following is considered its major characteristic? FDI, FDI मतलब नॉन डेट हो गया, इक्विटी हो गया और 10% रूल हो गया, है ना, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, लार्जली नॉन डेट, अरे यार ये तो लिखा हुआ है सामने ना, ठीक है, बाकी से क्या ही पढ़ना, हटाओ। वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, इट वॉज इन न्यूज़, है ना, यहाँ पे लिखा है फाउंड इन न्यूज़। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट की बात हो रही है, ठीक है, इंक्लूड्स विच ऑफ द हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय द हाउस होल्ड्स, नॉन फाइनेंशियल है, बिल्कुल सही बात है, विच इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल डेट, ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड नॉन फाइनेंशियल है, ये तो फाइनेंशियल है, ट्रेजरी बिल्स ये भी फाइनेंशियल है, ये भी हटा दो, हाउसिंग लोन, कुछ गड़बड़ लग रही है, करेक्ट पूछा है ना, आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट्स सी बाद में। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA safeguards while others are not, ठीक है, सम यूज यूरेनियम अदर्स यूज थोरियम, उससे क्या मतलब है, तो मतलब है ना, सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, इम्पोर्टेड यूरेनियम में हो सकता है भाई कितना बाहर से आ रहा है, कितना इनरिच होकर आ रहा है, इसलिए वहाँ पे देखना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो ये आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं। नेक्स्ट, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही बात है, कुछ मान लो फॉरेन है, सम आर, अब अगर सिर्फ फॉरेन के नाम पर आप
ये करने लगोगे तब फिर कोई क्यों ही इसमें इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। तो आई थिंक ये गलत जगह। सेम गोज विद प्राइवेटली ओन्ड भी। तो ये दोनों हटा दो, ये वाले पे ठीक है, सोच सकते हैं। गुड। ट्रिम्स, ट्रिम्स आ गया, ट्रिम्स मतलब WTO आ गया, ठीक है। अप्लाई टू बोथ ट्रेड एंड सर्विसेज में नहीं लगता भाई, ट्रिम्स से इंपॉर्टेंट ही यही इसका बात है। 2 हटाओ, 1 एंड 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगर RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ाएगा RBI, तो क्या नहीं करेगा? SLR कट कर देगा, SLR कम कर देगा, तो बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। बैंक, अब जो एक अगर कट हो रहा है, तो अगर ये सभी कट हो रहा है तो उसका सेम इफेक्ट होता है, तो ये दोनों भी नहीं हुआ। 1 एंड 3 हट गया, 1 हटाओ, 1 हटाओ, 3 हटा दो, 3 हटा दो, 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये अपने को पता होना चाहिए कि हर रेट का लगभग सेम, हर रेट का सेम इफेक्ट होता है मनी सप्लाई पर, कम ज़्यादा करने पर, ठीक है। With reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements. Worker productivity increased in urban areas while it decreased. कैसे भाई, क्यों? मतलब नहीं पता। The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased, मतलब 1991 से, कब का पेपर है ये? 2020 का पेपर है। हर साल बढ़ा ही है, बढ़ा ही है, बढ़ा ही है, बढ़ा ही नहीं भाई, कैसे हो सकता है? 2 हटा दो, एकदम हटा दो। 2 हटा दोगे तो 3 अपने आप सही हो जाएगा, सिर्फ 4 बच रहा है, 1 गलत हो गया, ठीक है। 4 देख लो, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। रूरल एम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया तो लोग अर्बन्स की तरफ जा रहे हैं, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट घटेगा ही ना, ग्रोथ रेट। सही बात है, ये सोच सकते हैं अपन। नेक्स्ट, in terms of short term credit delivery to agricultural sectors, DCCBs deliver more credit in compare। अरे भाई, SCBs और रीजनल रूरल बैंक से तुम ज़्यादा कर दोगे, कैसी बात कर रहे हो? आपके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये एक बार में जब 1 लाख करोड़ करेंगे तो आप कितना ही कर पाओगे, ठीक है। रॉन्ग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ DCCBs इज टू प्रोवाइड फंड्स टू PSEs, बिल्कुल सही बात है ना। इसको अपन दिखा भी सकते हैं एक बार आपको, ये देखिए, ये रूरल वाले में DCCBs यहाँ है, ठीक है। प्रोवाइड फंड टू PSEs, नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज, ठीक है। PSEs क्या होता है? नॉट एक्चुअली बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड? साइबर इंश्योरेंस इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, ये होना चाहिए भाई, ठीक है। मालवेयर ने डिसरप्ट कर दिया, कंप्यूटर खराब हो गया भाई, उसका कॉस्ट तो मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इफ प्रूव सो, ये देखो बिल्कुल सही है, अगर प्रूव हो गया कि किसी ने विलफुली डैमेज किया है, बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। अब ये हम हायर तो कर रहे हैं, ये हमारे पैसे से हम अपने लिए सेफ्टी कर रहे हैं ना, अब इसके लिए कंपनी क्यों देगी, है ना। हम लाख रुपए कर दिए, हाँ 1.5 लाख, 1.5 करोड़ का हम कर दिए, 1.5 करोड़ सैलरी दे रहे हैं उसको, उसका कंपनी क्यों भरेगी? नहीं भरेगी ना। द कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो भाई होता ही है, जो कोर्ट वोट में पैसा लगेगा वो मिलेगा। 1, 3 एंड 4, बिल्कुल सही। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिक्सिंग MSP क्यों ही होगा भाई ये? 1 हटा दो, 1 हटा दो, आंसर आ गया, बाकी सोचना भी नहीं। ICR, ICR ज़्यादा इज़ गुड, ये अपने को रटा होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क, बिल्कुल सही बात है। हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ ICR ज़्यादा, द वर्स नहीं भाई, वर्स नहीं, और बेटर, गुड, गुड होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। 1 एंड 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग, 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 सब इफेक्ट करता है, अफेक्ट, इन्फ्लुएंस, रिफ्लेक्ट, सब होता है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका करेक्ट बताना है। हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, नहीं भाई, बीच में इतना बवाल चलता है कुछ ना कुछ।
टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया में, सही बात है, बड़ा वहाँ पे कपड़े वपड़े का तो है कारोबार, बढ़िया होगा। लास्ट 5 ईयर्स में नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अच्छा, साउथ एशिया में इंडिया का नेपाल। नेक्स्ट, in which of one of the following groups are all the four countries members of G20? भाई दिस इज वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, दिस शुड बी नोन, मतलब आंसर तो यही है। अगर ऐसे देख रहे तो मलेशिया भाई कहाँ होता है, ब्राज़ील है, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम का नाम कहाँ ही आता है, सिंगापुर का नाम कहीं आता है, हटा दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, ठीक है, हो सकता है परचेज ऑफ कंबाइन इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म के लिए ये तो नहीं होगा, टू हटा दो, टू हटा दो, टू हटा दो, टू हटा दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूपीआई, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, यही तो बात है। आरबीआई हैज नॉट अप्रूव्ड डब्ल्यू, नहीं भाई सीपीआई चल रहा है। मेकोंग अंडमान सी, ये अपना है प्यारा भारत, यहाँ से जाता है यहाँ पे ये है, मेकोंग अपनी यहाँ पर आती है, अंडमान सी अपनी यहाँ पर है, ये गलत हो गया, वन हटा दो, वन हटा दो, टू की कहानी अपने आप लग गई, थ्री अपने आप सही हो गया, बच रहा है फोर, जाम्बेजी इधर जाती है, यहाँ पे इनका वाटरफॉल है ना, इंडियन ओशन ही तो है ये, सही हो गया। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट पीएसपी इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो जाएगी, नहीं भाई। इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, MSP is fixed in any state or duty at a level to which the market price will never rise. MSP is fixed in any state or duty at a level to which market price will never rise. इसका क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कह रहे हैं MSP में ऐसे लेवल फिक्स कर देंगे जहाँ मार्केट कभी पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग नहीं भाई, मैंने मतलब वो फेयर वैल्यू देने के लिए है ना भाई, हटा दो, हटाओ। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल सही बात, सर्टिफिकेट लॉन्ग लॉन्ग टर्म थोड़ी ना है भाई, कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर इंटर बैंक, बिल्कुल सही बात है, जीरो कूपन कह दिया मतलब इंटरेस्ट 0%, आर इंटरेस्ट बियरिंग, हाँ हाँ हाँ, ये हटाओ, ये सही है, ये हटाओ, ये सही है, ओनली टू पेयर्स 1 and 3, चलो। परिव्रज का मतलब घुमक्कर टाइप का, बिल्कुल सही। श्रावण तो ट्रेडिशन होता है इसका, प्लीज से क्या मतलब, हटाओ। उपासक, दिस इज अ स्टार्टिंग with this question 1 and 3 होना चाहिए। दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, आई विल से इट इज इजी, पढ़ के गए हो तो, नहीं पढ़े हो तो भाई ठीक है। इंडियन एलिफेंट्स, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, अब देखो जहाँ पे भाई फीमेल सेंट्रिक बातें हो रही हैं और पॉजिटिव लाइट में हो रही है, वो सही होना ज़रूरी है, ठीक है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months, मैक्सिमम लिखा है 22, डेटा है नहीं पता, ठीक है। वन अभी अपन सही मान के चल रहे हैं, वन सही कर लें, 2 3 4 में से देखना पड़ेगा। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली, कह रहा है ओनली, इसके बाद नहीं गया, 41 हो गया तो हटा दो, 4 1 and 2 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, कावेरी, कावेरी यहाँ पर है, कावेरी, वायनाड आ जाएगा, ठीक है, सत्यमंगलम आ जाएगा, बिल्कुल सही है, पापीकुंडा तो यहाँ पर आएगा, नागरहोल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कावेरी बेसिन में आ जाएगा, ये 3 1 3 4 मार्क कर दो। विद रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी, ये फ्रॉग माउथ कॉपर्स, ये सब बर्ड्स हैं, ठीक है, पता होना चाहिए भाई, मतलब ये सब उस समय न्यूज़ में रहता है ना, या फिर वो जो हमारी अपनी मंथली मैगजीन आती है उसमें ये सब रहता है, पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर दी conservation of subspecies of Indian swamp deer बारहसिंगा, बारहसिंगा आई थिंक दिस इज काना, मतलब ये भाई वैसे तो सुदर्शन गुर्जर सर जो थे उनने पढ़ाया भी था ये स्पेसिफिकली, ठीक है, इसलिए मेरे को पता था, तो वहाँ से ये हो गया, राइट। नेक्स्ट, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अस्कोट, गंगोत्री, किशनपुर, मानस। गंगोत्री कहाँ है, यूके में, मानस कहाँ है, असम में, ठीक है। किशनपुर नहीं पता कहाँ है, अस्कोट उस समय तो नहीं पता था, अभी पता है भाई यूके में, ठीक है। पहाड़, पहाड़, मानस भी थोड़ा बहुत तो पहाड़ हो गई, नहीं,
प्लेन से ब्रह्मपुत्र जाती है ना, पहाड़ वाली चीज़ें होंगी साथ में। ये सोचने का तरीका हो सकता है एक। भाई नेक्स्ट, रूरल रोड बन रही है भाई, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट ठीक है। कॉपर स्लैग, कॉपर स्लैग क्या है, स्टील स्लैग था, अच्छा। कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल्स, ये तो देखो होगा भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए, थ्री ऑप्शन में होगा, ये दोनों हटा दो, थ्री होगा, टू अपने आप हो जाएगा, वन एंड फोर में देखना है, वन एंड फोर में देखना है। ठीक है, तो अगर कोल्ड है तो हॉट नहीं होगा ना भाई, टू और फोर साथ में थोड़ी ना आएंगे, ये हटा दो, आंसर आ गया। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी, होता होगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड, बिल्कुल हाई एश कंटेंट, बिल्कुल सही बात, तीनों सही है। इंडियन कोल की खास बात यही है, हाई एश कंटेंट। What is the use of biochar? It can be used as part of growing medium in vertical farming. ठीक है, when biochar is a part of growing media, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. बिल्कुल सही बात है, होगा। It enables the growing medium to retain water. है ना, कुछ अच्छा काम हो रहा है तो होगा, सब सही होगा। अब इसमें अगर यूपीएससी कुछ गलत दे देती है तो भाई गलत बात है। पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6, ठीक है, ये मतलब पुराना हो गया, अब तो चेंज हो गई हैं चीज़ें, पुराने बेसिस पे हटाई दो इसको, क्या करोगे जान के। ऐसे इसका आंसर है ये, लाइसेंस टू कल्टिवेट। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, द टाउन्स घंटसाला, कदूरा, चौल, भाई पोर्ट्स, जनरली पोर्ट्स की बात होती है भाई, टाउन वाउन में आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, जीरो टिलेज का एडवांटेज क्या है? सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, बिल्कुल सही बात। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस हैपनिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इज पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल है भाई, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? कसावा कर दो, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स कर दो, ग्राउंडनट सीड्स, ये तो खाते हैं ना भाई, इसको क्यों करोगे? रॉटन पोटैटोस कर दो। 1 to 5 है कहीं, 1 to 5 है यहाँ पे, इसमें भी है, ठीक है। शुगर बीट, शुगर बीट भी कर दो, है ना। हॉर्स ग्राम, ये भी खाते हैं भाई, हटा दो, हटा दो, 1 to 5 6 कर दो, 1 to 5 6, 1 to 5 6, 6 में 4 होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ट्रेंड कहता है अपना ऐसा, है ना। नॉलेज प्लस कॉमन सेंस प्लस ट्रेंड लग गया, होली ट्रिनिटी। नेक्स्ट, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या कहता है? लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन अ गिवन ईयर। Requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizen based on the burning of those, क्या लिखा है भाई? Efforts put in by climate refugee, contribution of an individual person to the social, individual आ गया, social कैसे होगा ये, आई थिंक ज़्यादा सही बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, you can skip it. ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ, आजकल तो कुछ भी कल्टिवेट कभी भी हो जाता है, बिल्कुल सही। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ, नहीं भाई नियरली हाफ ये मैंने बताया ना भाई, जब जितनी कम रेंज रहेगी या फिर जितनी ज़्यादा रेंज आएगी वहाँ पे अपने को आंसर की तरफ जाना है, ये 50% तो मतलब बहुत ही वो हो गया, हटा दो, टू हटा दो, हटा दो, हटा दो, आंसर आ गया। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस, एटलीस्ट 210, ये देखो ये तो कॉटन की बात है, 210 फ्रॉस्ट डेज, आगे जो भी लिखा है रिटेनिंग मॉइस्चर ये वो फलाना ढिमकाना, कॉटन की बात हो रही है। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पम्प्स, ठीक है, सोलर वाटर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पम्प्स एंड नॉट फॉर, क्यों भाई, क्यों? सोलर पंप कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट, क्यों भाई? मतलब भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो काम तो करेगी ना। अब कोई सोच अच्छा ये अंडरग्राउंड है इसलिए सन कैसे पहुंचेगा, नहीं ऐसे नहीं सोचना है, अपने को सोचना है कि अरे सोलर पावर के ऊपर लगाए ना सोलर पैनल, वहाँ से एनर्जी आएगी नीचे, इसलिए दोनों सही हो जाएगा, दोनों स्टेट मतलब गलत है, इसलिए ना इधर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन की बात हो रही है। सब्सटैंशियल सेविंग इन द सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड, अच्छी चीज़ की कुछ बात हो रही है, सही होगा। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, germination percentage is better with single bedded set as compared to, सिंगल बेडेड में जर्मिनेशन बेटर होगा, रुक जाओ सोचते हैं। बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बेडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू, सिंगल बेडेड का बेटर थोड़ी ना होगा यार, हटा दो इसको।
है ना। जब ज़्यादा होगा तो उसमें सर्वाइवल रेट बेटर होगा। कुछ एक चल गया, कुछ एक नहीं चला, 3 हटा दो, 3 बिल्कुल हटा दो। 3 बिल्कुल हटा दोगे तो 1 सही हो जाएगा। 2 एंड 4 देखना। शुगर कैन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड, वेरी जनरल स्टेटमेंट, सही कहा उसको। नेक्स्ट, in the context of India, which one of the following is or are considered to be the practice of eco-friendly agriculture? All four. All four. Negative. Still happy and go home. कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ कम होगी। फिर से भाई एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं क्यों ऐसा होगा, है ना। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन बता दो भाई। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर में कुछ ऐसी चीज़ें डाल रही हैं जिससे मज़ा आ रहा है। कंट्रोलिंग एल्कलिनिटी of irrigation water is possible, बिल्कुल सही है। efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible, all other हर तरह का नहीं भाई, ये सही है। reduction in the leaching of chemical nutrients, बिल्कुल सही बात है। तीन सही बात है, 1 3 4। इंडिया विच ऑफ द इज मेजर मिनरल्स, क्रोमाइट तो अपन पढ़ते हैं, चाइनाइट भी पढ़ते हैं, वह देख लेते हैं, नहीं याद आ रहा है तो ना। क्रोमाइट पढ़ लेते हैं, काइनाइट पढ़ लेते हैं, सिलिमनाइट पढ़ लेते हैं, है ना। बेंटोनाइट तो नहीं दिख रहा है। क्रोमाइट 96% फ्रॉम ओडिशा, काइनाइट तेलंगाना, सिलिमनाइट अगेन उड़ीसा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी ग्लासेस वगैरह में बनाने में काम आता है। क्रोमाइट एंड काइनाइट, सिलिमनाइट मेजर मिनरल्स हैं भाई। ठीक है, गुड। बेंटोनाइट हटाओ। ओशन मीन टेम्परेचर, इट इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 20 डेप्थ मेजर्ड टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आई थर्म विच इज, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई, हटाओ। इट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च, कैन बी यूज्ड इन असेसिंग द वेदर अमाउंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सोचना है भाई, मतलब सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। कैन बी यूज, हाँ भाई यूज़ तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बताओ। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन एंड नॉट, नहीं भाई, यूरिया गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल कर रही है, हटाओ। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, बिल्कुल सही बात है। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है बिल्कुल सही बात है। गलत क्या है इसमें, कोई गलत नहीं है। इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, नहीं पता। नो ह्यूमन हैबिटेशन, हटा दो। वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ दिस, बिल्कुल सही बात है। 2 हटा दो, 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 आंसर आ गया। लो, नेक्स्ट। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अरे अक्साई चीन है इसके ईस्ट में ना, ईस्ट ऑफ ले, ले लद्दाख यहाँ पे, इसके इधर है ना, इसके इधर ना। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट के नॉर्थ में ना, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यहाँ पर, बिल्कुल यहीं पर है, सही बात है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करेक्टली बता दो भाई क्या है। गिरीनगर गुजरात, सही है। 3 सही हो गया, 3 सही हो गया, 3 सही हो गया। 1 एंड 2 में एक कोई सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र तो नहीं है भाई, गुजरात तो गुजरात है, भीलसा मध्य प्रदेश है। ठीक है। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड, 36%, एकदम डिटेल एग्जैक्ट दे दिया, हटाओ। फॉर्म्ड अंडर ईपीए, ये अगले साल क्वेश्चन भी आ गया था, आई थिंक 2021 या 2022 में आ गया था, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, CWA का। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, हाँ भाई है। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न, क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा होगा, नहीं होगा ना, मतलब जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको पता होगा, नहीं होगा। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप है, बिल्कुल सही बात है। The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके साथ राउंड 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 घूमता है, लो प्रेशर बन जाता है ना, यही तो बात है। तो लेस थोड़ी ना होगा भाई, हटाओ ना इसको। Among the tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अपने को पता है ये है, तो इसी से रिलेटेड होगा ना यार। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे मार्क कर सकते, नहीं मार्क कर सकना है, स्किप कर दो। दिस इज द 2022 पेपर हो गया है, ठीक है, कंप्लीट 2020 पेपर।
पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आई थिंक व्हाट वी विल डू इज़, या तो यहाँ से अब अपन ऐसे 1995 से लेकर 2019 तक डायरेक्टली कर दें, ठीक है। वो जो पूरी सीरीज़ आती है एक, और एक एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, सब्जेक्ट है ना, वील कंप्लीट अ सब्जेक्ट एंड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा 1995 टू 2015 के पेपर सॉल्व करते हैं। और मेरे पास 2014 से लेकर 19 तक के तो क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑफिशियल वाले, या तो उसको ही पूरा सॉल्व कर दिया जाए। देखते हैं क्या करना है ना, विल सी। अभी के लिए भाई ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग भाई। मतलब रिविजन इज द की। जो पब्लिक की था ना, पब्लिक की तो डिजिटल है, आपकी प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की इज रिविजन। एकदम भाई जोर लगा दो रिविजन में, जितना ज़्यादा रिवाइज करें उतना बढ़िया, ठीक है। दैट इज़ द की।